बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टैग को लेके आपके पास हाजिर हुए हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर आपका 10 है बेटा। वेब डेवलपमेंट आप लोगों ने स्टार्ट की हुई है। ठीक है, आज जो टैग का नाम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो आप टैग पढ़ने वाले सॉरी, उसका नाम है टेबल। ठीक है, पहले टेबल के बारे में थोड़ी सी अपनी डेफिनेशन को क्लियर करते चले। तो टेबल आपके पास क्या होता है? टेबल इज द टू डायमेंशनल मैट्रिक्स, इस तरह से डिफाइन भी करते हैं, या इट्स द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को मिलाने से जो चीज बनती है उसको भी आप लोग टेबल बोलते हो, या कह लो जो 2D मैट्रिक्स होता है, आप लोग ठीक है मैथ में भी पढ़ के आ चुके हुए मैट्रिक। ठीक है, रो और कॉलम की फॉर्म में जिसको अरेंज किया जाता है उसे 2D मैट्रिक्स बोलते हो, या टू डायमेंशनल डाटा को 2 डायमेंशनल में स्टोर करना भी आपके पास क्या कहलाता है? टेबल फॉर्म में डाटा स्टोर करना कहलाता है। ठीक है, बहरहाल आपको सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है टेबल के बारे में। टेबल क्या होता है? इट इज अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, या ठीक है इट इज अ कॉम्बिनेशन कह लो या इंटरसेक्शन कह लो, इट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। रो और कॉलम को मिलाने से जो चीज बनती है उसे भी आप लोग टेबल बोलते हैं। इस तरह से भी डिफाइन करते हो। जिस डेफिनेशन क्या पड़ी कि आपके पास 2 डायमेंशनल में जो मैट्रिक्स बनता है या डाटा को अरेंज किया जाए तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं कि टेबल की फॉर्म में आपका डाटा स्टोर्ड है। ठीक है, साथ ही साथ कहता है इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन अ रो और कॉलम। ये टैग आप लोग उस वक्त इस्तेमाल करते हो जब आपको पर्टिकुलरली जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत होती है कि आप अपने डाटा को रो और कॉलम की फॉर्म में स्टोर करो। जब भी डाटा को रो और कॉलम की फॉर्म में स्टोर करना है, यानी कि आपने सिर्फ एक रो में नहीं डाटा लिख देना, आप लोग चाहते हैं यार 3-4 कॉलम बने हुए, इसमें अलग और इसमें डाटा अलग, इसमें अलग। ठीक है, फिर अगली रो में 2 सेल बनाना चाहते हो, 2 कॉलम बनाना चाहते हैं, 4 5 6 जितने भी आप लोग बनाना चाहते हो। जब आपके वेब पेज को या आपकी वेबसाइट को इस तरह की नीड होगी तब आप लोग क्या यूज कर सकते हो? टेबल का टैग भी यूज कर सकते हो। ठीक है, साथ ही कहता है इंटरसेक्शन ऑफ द रो और कॉलम। ठीक है, जो आपको भी डेफिनेशन बताई, इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम आपके पास क्या बनाता है? टेबल बनाता है। और इन दोनों के रो और कॉलम के मिलने से, इंटरसेक्शन होने से जो चीज फॉर्म होती है, बनती है, उस चीज को आप लोग क्या कहते हो? सेल कहते हो। मिसाल के तौर पर मैंने एक कॉलम बनाया और एक रो। अब ये रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से मिलने से जो चीज बनी है आपके पास क्या कहलाएगी? सेल कहलाएगी। ठीक है, ये आपके पास लेट्स सपोज मैं इसे इस तरह से बाइंड अप कर दूं तो ये आपके पास रो और कॉलम सारे बाइंड करके रख दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर मेरे पास कितने? 9 सेल। ठीक है, मिली क्या? एक ये रो है, एक दूसरी रो, एक तीसरी रो, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, 3 रो और 3 कॉलम मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास 9, यानी कि 9 सेल आपके पास क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो रो और कॉलम के मिलने से जो चीज बनती है वो सेल है। रो और कॉलम को मिला दिया जाए तो ओवरऑल जो चीज फॉर्म होती है आपके पास बन के नजर आती है वो क्या होते हैं? आपके टेबल भी कहलाता है। ठीक है, साथ ही साथ कहते हैं एंड डाटा और इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड आर स्टोर और डिस्प्ले इन अ सेल। आपके एक्चुअल जो डाटा होता है या इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वो टेबल में कहां पे नजर आती है? इस जगह पर जहां पे रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, टकराते हैं, मिल जाते हैं, उस जगह पे नजर आती है, या बेसिकली कह लो किसके अंदर नजर आती है? सेल के अंदर आती है। ठीक है, और याद रहे कहते हैं टेबल इज अ वेरी यूजफुल फॉर अरेंजिंग इमेज एंड टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। लेट्स सपोज आप लोग कोई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो या आप लोग कोई सी भी वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आप लोग डाटा को ऑर्गेनाइज करके दिखाना चाहते हो। मैं चाहता हूं यार मेरे पास 3 रोज हो और 5 क्या हो? कॉलम्स हो, और तरतीब से डाटा नजर आए, हर एक एक ही साइज का नजर आए। ठीक है, पहले में भी इमेज है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे, पांचवें, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, कोई गैलरी आपने क्रिएट की, अपनी गैलरी क्यों ना हो, आपने कोई गैलरी क्रिएट की है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के काम करना चाहते हो, वहां पे टेबल बहुत ज्यादा यूजफुल है, इजी टू यूज है, इसे इस्तेमाल करना भी आसान है और इसे बासानी आप बना सकते, इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है, और आपके पास बासानी इसमें इमेज और टेक्स्ट वगैरह भी स्टोर हो जाता है। ठीक है, और याद रहे मैंने एक बहुत से 2-3 लेक्चर पहले भी आपको बताया था कि पर्टिकुलरली इनके साथ मेंशन नहीं किया जा रहा, आपके जितने भी टैग को पढ़ोगे सारे पेड होते हैं। ठीक है, तो आपको रिवाइज कराता चलो, अभी तक जिन जिन के साथ मैं जिक्र नहीं करता रहा वो सारे के सारे आपके टैग क्या है? पेड है। जैसे आपका टेबल वाला टैग भी क्या होता है? पेड। इससे पिछले लेक्चर में जो आपने इमेज टैग पढ़ा था, आईएमजी टैग पढ़ा था, वो आपके पास क्या था? एक सिंगुलर टैग था, वो सिंगल टैग था। जैसे बीआर टैग भी सिंगल था। ठीक है, आप कहता टैग भी सिंगल है, इसी तरह आपके पास आपने आईएमजी वाला टैग भी क्या था? सिंगल। उनके अलावा जितने भी आपने टैग पढ़ने हैं या पढ़ रहे हो वो सारे के सारे क्या होंगे? पेड, यानी कि उनका एक ओपनिंग पार्ट भी होगा, उनका एक क्लोजिंग पार्ट भी होगा। तो टेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग पार्ट भी होता है। ठीक है, आगे आपके पास कुछ इसके एट्रीब्यूट है मोस्ट कॉमनली यूज्ड, या जिनसे आपका वास्ता पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल
सवाल में जो आते हैं वो एट्रीब्यूट आपके पास पर्टिकुलरली यहाँ पे मेंशंस किए हैं, ठीक है। इनके अलावा भी और से एट्रीब्यूट भी मौजूद हैं जिनका आप इस्तेमाल करना चाहो तो सर्च भी कर सकते हो उनके बारे में, ठीक है, उनको डिटेल से देख भी सकते हो। तो हम लोग बात करते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली यूज होते हैं या आम कॉमनली यूज में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो एट्रीब्यूट है वो है अलाइन। कहते हैं इज यूज्ड टू स्पेसिफाई, जो गौर करने वाली चीज है वो क्या, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बेटा दो तरह की होती है, ठीक है, बहुत अलाइनमेंट होती है, कितने किस्म की होती है, दो तरह की होती है। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है, एक आपके पास वर्टिकल अलाइनमेंट होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक छोटी सी डायग्राम बना के आपको समझाऊं तो ये मेरे पास एक टेबल है, टेबल के अंदर, बल्कि टेबल भी क्या लेना, एक सेल ही ले लो। ये मेरे पास एक सेल है और मैं इसमें अल्फा लिखना चाहता हूं। अब देखो मेरे पास कितनी अरेंजमेंट है, एक ये वाली अरेंजमेंट है कि मैं अपने सेल के लेफ्ट साइड पे टॉप पे लिख दूं, ठीक है। एक अरेंजमेंट में मेरे पास ये भी है कि मैं अपने लेफ्ट साइड पे लिखूं लेकिन बॉटम पे लिख दूं, समझ आ रही है, या फिर लेफ्ट साइड पे लिखूं लेकिन मिडिल में करके जरा लिख दूं, ठीक है। तो एक वर्टिकल आपके अलाइनमेंट होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल बताएगी कि लेफ्ट राइट या सेंटर कहां पे नजर आना चाहिए वैल्यू को, और वर्टिकल बताएगी ऊपर नीचे, ठीक है। आपके पास क्या आना चाहिए, टॉप पे नजर आना चाहिए, बॉटम में या मिडिल में, ठीक है। जबकि आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल होती है वो बताएगी कि आपके पास लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे या सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है। ये वाली जो अरेंजमेंट है ये आपके पास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल कहलाती है कि आगे पीछे कहां पे। जबकि वर्टिकल में क्या होता है, टॉप पे, बॉटम पे या मिडिल, ठीक है। इसके लिए मिडिल का वर्ड होता है, उनके लिए सेंटर का वर्ड होता है, ठीक है। और आप लोग चाहते हो यार ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में नजर आना चाहिए, साइड के एग्जैक्टली यहां पे करके नजर आना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, अलाइनमेंट में से सेंटर को चूज करना होगा, वर्टिकल अलाइनमेंट में से मिडिल को चूज करना होगा। तो आपके पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से क्या होगी, सेंटर में नजर आएगी, ठीक है। और लेट्स सपोज आप लोग क्या करते हो, अलाइनमेंट में से राइट चूज कर लेते हो, ठीक है। राइट चूज कर लिया तो इसका मतलब है राइट साइड पे, सर के राइट पे नजर आनी है। जबकि वर्टिकल में से आप टॉप पे चूज करते हो तो यहां पे नजर आ जाएगी, राइट साइड पे, टॉप पे, समझ आ रही है। तो ये दोनों अलाइनमेंट का डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। लेट्स सपोज आप लोग अपने टेबल को मोर अट्रैक्टिव करने के लिए क्या करना चाहते हो, उसको कलर देना चाहते हो। आप लोग चाहते हो हर सेल के अंदर क्या हो, कलर भी नजर आए, तो आपके पास पर्टिकुलरली एट्रीब्यूट है जिसका नाम बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपके सेल के अंदर कलर क्रिएट करने के लिए यूज होता है। एक और चीज आपने याद रखनी है एचटीएमएल में थ्रू आउट, कि कहीं पे भी आप लोग कलर यूज करना चाहते हो तो कहीं पे बैकग्राउंड कलर, ये कलर का आप लोग काउंट कलर देना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर यूज करना चाहते हो, जहां पे भी कलर या कलर से रिलेटेड कोई सा भी एट्रीब्यूट यूज करोगे तो उसकी जो डबल कोटेशन में आपने वैल्यू लिखनी है, ठीक है, वो वैल्यू आप लोग किस तरह से दे सकते हो, या तो उस कलर का नाम लिखना होगा पर्टिकुलरली, या उसका हेक्साडेसिमल कोड लिखना होगा, ठीक है। अब ये क्या बला होती है, आप लोग अगर गूगल पे जाओ वहां पे जाके सिर्फ इतना लिख दो, ठीक है, हेक्साडेसिमल कलर कोड, एंटर बटन दबाओ तो आपके पास बहुत ज्यादा लिंक निकल आएंगे। उनमें से कोई सा एक लिंक ओपन करो, आपके पास क्या लिखा होगा, कलर भी डिस्प्ले करे होंगे, रेड है तो इंग्लिश में भी रेड लिखा होगा, ये इसका नाम हो गया, और उसका एक हेक्साडेसिमल कोड भी होगा, बाइनरी कोड भी निकल आते हैं, ठीक है, और इस तरह के और भी कोड्स निकल आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग नॉर्मली जो यूज करते हो क्या होता है, यहाँ तो नाम यूज करते हो, यहाँ हेक्साडेसिमल कोड, दोनों ही आपके पास फ्रूटफुल है, दोनों ही इस्तेमाल हो जाते हैं, आसानी इस्तेमाल में आता है, ठीक है। नॉर्मली लोगों को आसानी होती है स्टार्ट में, बिगिनर्स को, कि वो लोग नाम लिख के पर्टिकुलर कलर यूज करते हैं। अब इतने ज्यादा कलर के नाम याद रखना मुश्किल है। अगर आप लोग क्या करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी में कलर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा शेड्स को भी उनकी यूज करना चाहते हो, तो बजाय इसके नाम को यूज करो, हम लोग क्या पर्टिकुलरली क्या करते हैं एज अ डेवलपर, वहां पे हेक्साडेसिमल कोड लिखना प्रेफर समझते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस अपनी समझते हैं कि हम लोग वहां पे नाम की बजाय किसको लिखें, उसके कोड को लिखें, ठीक है। तो लेट्स सपोज आप लोग कलर नहीं लगाना चाहते अपने सेल में क्या करना चाहते हो, अपने टेबल जो बनाया है उसके बैकग्राउंड पे इमेज लगाना चाहते हो, बजाय इसके कोई कलर लगाओ, आपने कोई इमेज सिलेक्ट की थी, अपनी कोई इमेज लगाना चाहते हैं, कोई और इमेज, तो आप लोगों के पास एक और ऑप्शन है, आप सिंपली बैकग्राउंड का नाम से एक एट्रीब्यूट है उसे यूज करो, ठीक है, और उसके अंदर अपनी इमेज का एड्रेस, नेम और उसका जो सा फॉर्मेट है वो पास कर दो, तो आपके टेबल के अंदर, आपके सेल्स के अंदर आपके पास क्या होगा, बैकग्राउंड इमेज नजर आने लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें तो बॉर्डर है।
जैसे इमेज वाले में भी पढ़ा था उसी तरह ये वाला भी है, बॉर्डर का एट्रीब्यूट जहां भी यूज होगा उसी तरह ही है कि आपने जो टेबल बनाया है, टेबल के ईच आर पे जितना भी टेबल है उसके अंदर जितने भी सेल हैं, आप लोग क्या करना चाहते हो, उसकी थिकनेस बढ़ाना चाहते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो दो दिलचस्प चीजें हैं जो नहीं है आपके लिए, वो है पैडिंग और एक स्पेसिंग। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग इस पे हुआ कर ले, बाकी तकरीबन चीजें इतनी ज्यादा नहीं है, सिर्फ तकरीबन पुरानी थी। यहाँ पे आपको वर्टिकल अलाइनमेंट और अलाइनमेंट का डिफरेंस मैंने समझाना था। ठीक है, जो पैडिंग है इसके लिए क्या कहता है, इट स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द एजेस एंड द कंटेंट। जो सेल के अंदर डाटा लिखा है और आपके सेल के जो एजेस हैं, किनारे हैं, उनके दरमियान जो स्पेस होती है, ठीक है, ये आपका जो कंटेंट लिखा हुआ है और ये ऊपर जो आपके एजेस हैं, इनके दरमियान आपने स्पेसेस को मेंटेन करना हो, बढ़ाना ही कम करना हो, तो आप लोग सेल पैडिंग का एट्रीब्यूट यूज करते हो और पिक्सल में वैल्यूज देते हो। ठीक है, बढ़ाओगे तो बढ़ता जाएगा, कम करोगे तो माइनस करोगे तो ये कम होता जाएगा। इसी तरह एक और इससे मिलता जुलता एट्रीब्यूट है, उसका नाम है सेल स्पेसिंग। ये भी आपके पास क्या कहते हैं, स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन, लेकिन ये कंटेंट और आपके डाटा और आपके एजेस के दरमियान स्पेस को मेंटेन नहीं करता। ये क्या करता है, सेल्स एडजेसेंट सेल्स के दरमियान क्या करता है, स्पेसिंग को मेंटेन करता है। आपके जो दो सेल्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान स्पेसेस को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है कि आप लोग उनके दरमियान क्या स्पेसेस रखना चाहते हो। ठीक है, जब आपने फाइल में स्पेसेस वगैरह यूज करनी हो। फिर आपके पास आ जाता है एक विड्थ। ठीक है, आप लोगों ने विड्थ को पहले भी पढ़ा हुआ है, विड्थ वाला एट्रीब्यूट पहले भी यूज किया हुआ है। विड्थ को आप लोगों ने क्या किया हुआ है, नॉर्मली पिक्सल में वैल्यू दी है। लेट्स सपोज मेरी स्क्रीन है, उसकी चौड़ाई जो है 1024 पिक्सल है चौड़ाई, लंबाई 786 पिक्सल है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं, मेरा टेबल जो है, ठीक है, आप लोग इसको टेबल को चौड़ा करने के लिए, उसकी चौड़ाई को क्या करने के लिए, अपने कंट्रोल में रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या तो पिक्सल में वैल्यू देते हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक और वे होता है। वो कौन सा वे होता है, परसेंटेज में वैल्यू दे देना। ठीक है, अगर तो आपको अंडरस्टूड है, आप लोग जो स्क्रीन यूज कर रहे हो, आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल जो आपके हाथ में है, उसकी रेजोल्यूशन क्या है, उसकी आपकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, उसकी पिक्सल की वैल्यू याद है आपको पता है। ठीक है, तो आप लोग पिक्सल में वैल्यू दे सकते हो। नहीं पता तो आप लोग उसकी बजाय परसेंटेज में वैल्यू दे सकते हो कि 20%, तो आपकी स्क्रीन की जो भी वैल्यू होगी ओवरऑल उसे 100% काउंट करेगा, उसके लिए आप क्या कर देगा, उसकी चौड़ाई को 20% कर देगा। ठीक है, अगर आपकी 100% है, आप 30% लिखते हो तो 30% कर देगा पूरी स्क्रीन की चौड़ाई के लिहाज से। ठीक है, तो आप लोग इसकी वैल्यूज को जो होता है पिक्सल में भी पास करते हो और परसेंटेज के लिहाज से भी क्या करते हो, टेबल के अंदर पास करते हो उसकी चौड़ाई को, टेबल की चौड़ाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली यूज होने वाले आपके एट्रीब्यूट हैं, इनके याद रहे। आपके पास कभी भी हमने फुल एट्रीब्यूट डिस्कस नहीं किए। ठीक है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी चीज है ये, आप लोग जितना डाटा सर्च करोगे आपको उतना मिलता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आपके पास मोस्ट कॉमनली मोस्ट प्रोबेबली आमतौर पे यूज होने वाले एट्रीब्यूट को डिस्कस करते हैं और आप उनके बारे में जितना सर्च करना चाहो कर सकते हो। हम लोग सिर्फ बेसिक और बिगिनर लेवल के ऊपर रख के बात कर रहे हैं और आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये, टेबल का एट्रीब्यूट भी आपके पास अकेला यूज नहीं होता, जैसे लिस्ट वाला था। अगर ऑर्डर नहीं आना, ऑर्डर लिस्ट बनाते थे, साथ में li वाला आपके पास क्या होता था, टैग भी यूज होता था। इसी तरह टेबल के टैग के साथ आपको ये 3-4 आपके पास मजीद और टैग लिखेंगे, ये भी यूज करने पड़ते हैं टेबल बनाने के लिए। ठीक है, खाली टेबल के टैग लिख देने से टेबल नहीं बनता। ठीक है, टेबल बनाने के लिए देखो, टेबल हमेशा क्या होता है, डाटा आप लोग लिखना शुरू करो ना, सबसे पहले रो में डाटा लिखते हो और आस्ते आस्ते वो क्या होता है, कॉलम में बढ़ता जाता है। बात समझ आ रही है? लेट्स सपोज मैं ये अलाइनमेंट की बात करता हूं, मैं अलाइनमेंट लिखना चाहता हूं, पहले मैंने क्या लिखा, ठीक है, यहां से लिखना शुरू किया, पहले मैंने ए लिखा, फिर मैंने LIGN, तो ये मैं 5 कॉलम तक एक्सपेंड करके गया हूं। रो मेरी पहले वाली चल रही है, जबकि मैं 5 कॉलम तक एक्सपेंड किया है। तो मैं पहले क्या करता हूं, रो क्रिएट करता है। हमेशा इंसान जो लिखना शुरू करता है पहली रो में करेगा और उसके आगे आगे फिल करता जाएगा, यानी कि कॉलम में आगे बढ़ता है। पहली रो के कॉलम में आगे बढ़ता है तो पूरे हो जाते हैं, फिर दूसरी रो स्टार्ट करता है और आगे कॉलम में बढ़ता है। इट मीन कि रो के अंदर कॉलम होते हैं, कॉलम के अंदर रो नहीं होती। यानी कि पहले आपको रो क्रिएट करनी होती है और उसके अंदर बाद में क्या होते हैं, कॉलम क्रिएटेड होते हैं। ठीक है, इस बात की समझ आ रही है? ये चीज आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है। ठीक है, चलो इस चीज को मजीद डिस्कस करते हैं अभी आगे। उससे पहले एक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एक टैग दिया हुआ, उसका नाम है कैप्शन।
ठीक है। नॉर्मली आपको पता ही है ना, जब आप टेबल बनाते हो उसके ऊपर हेडिंग देते हो कि स्टूडेंट का डाटा है, और नीचे क्या होता है, आपने पूरा टेबल क्रिएट किया होता है पूरे का पूरा। इस तरह से आपने एक टेबल क्रिएट किया और ऊपर क्या देते हैं, हेडिंग। इस हेडिंग को, इस नाम को आप लोग कैप्शन बोलते हो, ठीक है। तो कहता है कैप्शन टैग, कैप्शन क्या पेयर टैग होता है ये भी। कहता है टेबल हेडिंग इज टू डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द स्टोर इंफॉर्मेशन या डाटा, ठीक है। बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि आपके पास जो टेबल की हेडिंग होती है, टेबल की हेडिंग जो होती है वो यूज की जाती है किसके लिए, आपके पर्पस को बयान करने के लिए। आप किस पर्पस के लिए टेबल क्रिएट कर रहे हो, किसका डाटा वगैरह स्टोर करने के लिए टेबल क्रिएट कर रहे हो। और ये जो नाम होता है, ठीक है, ये जो हेडिंग नेम होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्शन बोला करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जब टेबल क्रिएट करेंगे सबसे पहले क्या देना होता है, उसके ऊपर नाम। अगर नाम देना चाहते हो ठीक है, नहीं देना चाहते तो कैप्शन का टैग ना यूज करो। अगर नाम देना चाहते हो तो कैप्शन का टैग इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आगे मूव करें तो आपके पास सीआर का टैग होता है, एक टीएच का और एक टीडी का, ठीक है। इस पे मूव करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं पहले, ठीक है। याद रहे जैसे मैं बोला था अभी, सबसे पहले रो क्रिएट की जाती है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं दो रो बनाना चाहता हूं, ये रो 1 और ये रो 2, दो रो बनाना चाहता हूं, ठीक है। चलिए हम 3 कर लेते हैं, 3 रोज बनाना चाहता हूं मैं। इस 3 रोज के अंदर मैं 4 कॉलम बना लेता हूं, ठीक है। और मैं इस टेबल का नाम स्टूडेंट रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि पहले वाले सेल के अंदर हेडिंग नजर आए कि ये आईडी के लिए, नेम के लिए, ये फोन नंबर के लिए और ये ईमेल के लिए, ठीक है। इनके नीचे वाले सेल में मैं क्या करना चाहता हूं, वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूं। मैं कुछ ऐसी चीज बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखना यूज कैसे होगा। बेसिकली क्या है, टेबल बनाना है ना आपको, तो आप लोग क्या करोगे, टेबल का टैग लिखोगे, टेबल स्टार्ट, टेबल खत्म, ठीक है। टेबल को स्टार्ट किया, टेबल को खत्म। नेक्स्ट क्या है, टेबल के अंदर आपने सबसे पहले क्या किया हुआ है, एक हेडिंग दी है, ठीक है। हेडिंग देने के लिए कौन सा आप लोग एट्रीब्यूट यूज करोगे, सॉरी कौन सा टैग यूज करोगे, सॉरी कैप्शन का, ठीक है। तो मैं यहां पे टेबल के अंदर आके क्या करूंगा, कैप्शन लिखूंगा। नाम मैंने क्या दिया हुआ, स्टूडेंट, तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, स्टूडेंट, ठीक है। हेडिंग दे दी, नाम लिख लिया। अब मैं क्या करता हूं, कैप्शन को बंद कर देता हूं। तो जब ये लाइन चलेगी मेरे पास टेबल की हेडिंग लिख के आ जाएगी, ठीक है। ये चीज बना ली। अब आगे चलो, आगे अब आपने क्या करना है, ये टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टेबल के अंदर रो क्रिएट होती है, और फिर उसके अंदर क्या होता है, ये कॉलम क्रिएट किए जाते हैं, या कह लो रो क्रिएट करके उसके अंदर सेल बनाए जाते हैं। ये पहली रो जिसके अंदर 1 2 3 4 सेल, ये दूसरी रो जिसके अंदर 1 2 3 4 सेल, ये तीसरी रो जिसके अंदर 1 2 3 4 सेल, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, यहां पे आगे सबसे पहले आगे रो क्रिएट करनी है। रो क्रिएट करने के लिए टीआर का टैग यूज करते हैं, जो कि टेबल रो के नाम से स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल के अंदर रो क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब पहली रो के अंदर क्या, 1 2 3 4 सेल है ना आपके पास, तो मुझे क्या करना है, सेल क्रिएट करना है। सेल क्रिएट करने के लिए 2 तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, जोड़ी 2 तरह के टैग होते हैं मेरे पास, एक टीएच नाम का, एक टीडी नाम का। अगर तो आप लोगों ने जो सेल क्रिएट करना है उसके अंदर हेडिंग स्टोर करानी है, तो फिर टीएच को यूज करोगे, जिसका नाम होता है टेबल हेडिंग, ठीक है। टीएच को यूज करके ये हेडिंग वाले सेल क्रिएट किए जाते हैं। और अगर आपने कंटेंट, डाटा यानी कि इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, फिर टीडी का आप लोग क्या करते हो, टैग यूज करते हो, ठीक है। तो मैं पहले नंबर पे हेडिंग वाला टैग, हेडिंग वाले आपके पास क्या करना चाहता हूं, सेल क्रिएट करना चाहता हूं। तो मैं आगे यहां पे क्या लिखूंगा, पहली रो भी बंद नहीं करनी, पहली रो चल रही है हमारी। पहली रो के अंदर आप लोग क्या करोगे, टीएच टैग खोलोगे, और इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूं, आईडी। फिर आप लोग क्या करोगे, आईडी लिख दिया, पहला सेल खत्म, तो ये लो जी, पहले हेडिंग वाले सेल को, टेबल हेडिंग को बंद कर।
फिर आगे क्या नेम वाला, ठीक है। आगे दोबारा यहां पे लिख लो या नीचे में, चलो आगे लिख लेता हूं। दोबारा से आपने क्या किया, टेबल हेडिंग का टैग बनाया इसके लिए। आगे इसके अंदर क्या लिखा है, नेम, तो इस पे क्या लिख देता हूं, आगे नेम लिख देता हूं, ठीक है। और फिर मैं इसे भी क्या कर देता हूं, आपके पास क्लोज कर देता हूं, th। आगे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं चलो फिलहाल इसे रिड्यूस कर लेते हैं इतना सा। चलो इतना सा हम लोग बेसिकली बनाना था। तो ये हमने दूसरे वाला सेल भी बना लिया, सेल कंप्लीट। हमारी रो पहले क्या होगी, कंप्लीट। अब रो को आप लोग क्या करोगे, बंद कर दो। तो जब ये वाला आपके पास रो वाला पार्ट चलेगा तो ये अपने अंदर क्या करेगा, दो हेडिंग वाले सेल क्रिएट करेगा। रो वाला पार्ट पहली रो के अंदर क्या हो गया, आपके पास दो हेडिंग क्रिएट हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ नीचे, ये वाला काम भी हो गया। अब इतना तो पार्ट रह गया तो क्रिएट करने वाला। अब आ जाओ अगली रो पे, दोबारा अगली रो स्टार्ट करनी है। दोबारा आगे क्या करो, दोबारा से टीआर वाला टैग लिखो जो कि रो को क्रिएट करेगा। इस बार आपने क्या करना है, हेडिंग सेल क्रिएट नहीं करने, आपने डाटा यानी कि इंफॉर्मेशन यानी कि कंटेंट स्टोर करने वाले सेल क्रिएट करने हैं। तो रो वाला कंटेंट, ठीक है, कंटेंट को स्टोर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ये दूसरे अल्फाज में कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए, डाटा यानी कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए आप लोग क्या करते हो, टीडी वाला यूज करते हो, ठीक है। तो आप लोगों को दूसरी रो के अंदर, ठीक है, यहाँ पे टीडी के नाम से क्या करना है, टैग ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1, यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। डाटा लिख लिया इसके अंदर, तो टेबल डाटा वाले सेल को आप लोग क्या कर लो, बंद कर लो, ठीक है। याद रहे टीडी स्टैंड फॉर टेबल डाटा, जो कि आपके पास क्या करता है, डाटा यानी कि इंफॉर्मेशन को यानी कि कंटेंट को स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। पहले वाला सेल हो गया, ये वाला काम कंप्लीट। आगे क्या है, सेकंड रो के अंदर आपके पास अभी एक और मजीद सेल है, इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। आगे टीडी ओपन किया, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास डाटा क्या लिखा हुआ है, ए, मैं यहां पे ए लिख देता हूं, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देते हैं, इसे भी टीडी को भी क्लोज, ठीक है। आपकी सेकंड रो भी कंप्लीट होगी, पूरी होगी। अब सेकंड रो को भी क्या कर दो, क्रॉस कर दो या बंद कर दो, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाला काम भी हो गया हमारा। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, रो नंबर 3। अब आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है, ये क्रिएट करनी है, ठीक है। अब इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसको क्रिएट करने से पहले अपनी रो नंबर 2 जो थी उसे क्लोज कर दिया हमने, थोड़ी यहां पे बंद हो रहा था, ठीक है। ये आपकी सेकंड रो बंद होगी। अब थर्ड रो क्रिएट करते हैं, टीआर लिखा, रो क्रिएट होगी। और उसके अंदर मैंने क्या किया, सिंपल डाटा सेल बनाने हैं, तो टीडी टेबल डाटा, ठीक है। टीडी लिख के स्टार्ट किया, 2 लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद अपने टीडी को क्लोज कर दूंगा, पहले वाला सेल मेरा क्लोज हो गया। उसके बाद दूसरे वाला सेल मैंने ओपन किया, ठीक है। उसके अंदर डाटा यहां पे क्या लिखा हुआ है, बी, तो बी लिख लेते हैं। और फिर इसे क्या कर लिया, इसको भी क्लोज कर दिया, टीडी को भी, ठीक है। दोनों सेल क्रिएट हो गए। अब हम अपनी तीसरी वाली रो को भी क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये हमारे पास कोड चलेगा तो हमारे पास क्या होगा, एक टेबल क्रिएट होगा जिसके ऊपर हेडिंग लिखी आ रही होगी स्टूडेंट, ठीक है। जब ये वाला आपके पास कोड चलेगा, ये वाला कोड चलेगा तो आपके पास क्या होगा, अंदर 2 सेल क्रिएट होंगे, 2 सेल क्रिएट होंगे। एक के अंदर, पहले वाले के अंदर क्या लिखा होगा, आईडी, दूसरे वाले के अंदर क्या लिखा होगा आपके पास, नेम, ठीक है। रो खत्म होगी, ओके जी, खत्म होगी। फिर आगे वाला रो वाला पार्ट चलेगा, ये सेकंड रो वाला। सेकंड रो के लिए क्या होगा, आपके पास 2 सेल क्रिएट होंगे, लो जी, सेकंड रो के लिए भी 2 सेल क्रिएट हो, ठीक है। पहले वाले के अंदर क्या पड़ा होगा, 1, दूसरे वाले के अंदर क्या पड़ा होगा, ए, रो क्लोज। उसके बाद अगली तीसरी रो क्रिएट होगी, ठीक है। तीसरी रो क्रिएट होगी, इसके अंदर भी 2 सेल है, आपके पास 2 सेल बन गए, ये 2, और इसके अंदर क्या लिखा होगा, बी। फर्क क्या है, जो इसके अंदर टीएच लिखा होगा वो वाला आपके पास जो डाटा है वो जरा बोल्ड, ठीक है, हेडिंग की फॉर्म में बोल्ड होके आपको क्या होगा, जरा नजर आएगा, ठीक है। ये इसका काम था, ठीक है। यहां तक आपके क्या होते हैं, एट्रीब्यूट कंप्लीट हो जाते हैं, सॉरी टैग कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके पास ना 2 ऐसे आपके पास एट्रीब्यूट हैं जो पर्टिकुलरली आपके पास टीएच और टीडी में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये टीआर में, स्पैन में या आपने टेबल के आपके जो टैग हैं इनके अंदर यूज नहीं करने। एक का नाम है कॉलम स्पैन और एक का नाम है रो स्पैन, ठीक है। ये दोनों ही आपके पास क्या होते हैं,
कहते हैं यूज टू डिवाइड द सेल इनटू द मोर देन वन कॉलम या यूज टू डिवाइड द सेल इनटू मोर देन वन रो। अगर आप लोगों ने क्या करना है, लेट्स सपोज आप लोगों ने अपने सेल को एक से ज्यादा, ठीक है, कॉलम में एक्सपेंड करवाना है, एक से ज्यादा रो में एक्सपेंड करवाना है, तो आप लोग ये वाले एट्रीब्यूट यूज करते हो। मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास ये एग्जांपल ही, अगर आप लोग ये वाले पर्टिकुलरली ये वाले अगर आप सेल्स को देखो तो ये वाला जो आपके पास सेल है, ठीक है, ये आपके पास क्या दो कॉलम जितना एक्सपेंड किया हुआ है, इसने एक नहीं बल्कि दो कॉलम जितनी जगह छोड़ी। इस तरह पर्टिकुलरली स्टेशन और वेदर वाले को देखो तो आपके पास कॉलम तो ये एक ही आ रहा है लेकिन इसने दो रोज की जगह घेरी है। इस तरह वेदर वाले ने भी आपके पास दो रोज की जगह घेरी हुई है। समझ आ रही है बात की कि इसमें दो, टेम्प वाले ने दो कॉलम की जगह घेरी हुई है, ठीक है। रो तो आपके पास एक ही है लेकिन इसने कॉलम दो एक्सपेंड किए। इसके नीचे देखें तो ये भी दो कॉलम, इसके नीचे सारे दो दो कॉलम है, बस ये एक कॉलम। इसका मतलब है इस एक सेल ने दो सेल जितनी क्या की है जगह घेरी है। और इसी तरह ये वाले जो दो पर्टिकुलरली हैं इनका आपके पास कॉलम तो एक ही चल रहा है लेकिन अगर गौर करो तो देखो ये यहाँ पे दो रोज है, यहाँ पे एक ही नजर आ रही है, यहाँ पे दो और यहाँ पे एक, ठीक है। तो इन दोनों ने रोज जो सी है डबल डबल ही ऑक्यूपाई की हुई है, इसमें कॉलम ऑक्यूपाई डबल ऑक्यूपाई किया है। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आ दे, ठीक है, हेडिंग्स के लिए या डाटा वाले कहीं पे भी, ठीक है, ये कॉलम स्पैन रो स्पैन टीएच में भी सपोर्ट करते हैं, टीडीबी में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए जरा इसका कोड किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, टेबल स्टार्ट कर लिया। टेबल स्टार्ट हो गया, टेबल में हमारे पास क्या पहली रो, ठीक है, पहली रो हमने बनाई। सबसे पहली रो हमने स्टार्ट इस पहली रो को वर्क कर रहे हैं। अब पहली रो के अंदर क्या दी मैं हेडिंग नजर आ रही है तो टीडी की बजाय आप लोग टीएच वाला टैग यूज करोगे। तो पहली रो के अंदर हमने क्या कर लिया, टीएच वाला टैग यूज किया। लेकिन ये क्या जी, ये टीएच वाला जो टैग है हमारे पास दो रोज के इक्वल नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टीएच के टैग ओपनिंग वाला पार्ट लिखे यहां पर 2 लिख देंगे, ठीक है। रो स्पैन लिखकर यहां पे क्या लिख देंगे 2। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा आपका ब्राउज़र जो है वो इसे इंटरप्रेट करते हुए दो रोज जितना क्या कर देगा, एक्सपैंड करा देगा, इसके दो रोज की क्या करेगा, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। हम यहां पे क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका ब्राउज़र क्या करेगा, जब रो स्पैन इज इक्वल टू 2 देखेगा तो आपके पास क्या करेगा, ये पहला वाला हेडिंग वाला जो सेल है इसे दो रोज जितना क्या कर देगा, एक्सपेंड कर देगा। एक रो नहीं बल्कि दो रो जितना, ठीक है। और उसके बाद हम अपनी वैल्यू लिखते हैं जो यहां पे डिस्प्ले करवानी है और अपने हेडिंग वाले टैग को बंद कर लेते हैं। पहला सेल हो गया हमारा। अब नेक्स्ट सेल पे आ जाते हैं। अगला सेल ये हमारे पास, अगला सेल क्या है, ये रो तो एक ही चल रही है लेकिन इसमें कॉलम क्या किए हैं, दो ऑक्यूपाई किए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगला टीएच वाला टैग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कॉलम इसने दो एक्सपेंड किए ना, रो तो एक ही चल रही है आपके पास, कॉलम इसने क्या किया है, दो तक एक्सपेंड हुआ है। तो यहाँ पे कॉलम स्पैन वाला एट्रीब्यूट यूज करके इसके आगे क्या लिख देते हैं, 2, ठीक है। बाद में इसके अंदर टेम्प लिखते हैं और इसको भी क्या कर देते हैं, क्लोज। उसके बाद आगे मूव करें तो हमारे पास आगे क्या लिखा हुआ है, वेदर वाला सेल, ठीक है। वेदर वाले सेल में क्या है, कॉलम तो ये एक ही चल रहा है लेकिन इसने भी आपके पास दो रोज एक्सपेंड की है, दो रो तक ये क्या हुआ है आपके पास एक्सपेंड हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, तीसरे वाला जो हेडिंग वाला सेल बनाएंगे उसके अंदर दोबारा रो स्पैन को यूज करते हैं क्योंकि रो में एक्सपेंड हुआ है ना आपके पास, तो रो स्पैन को यूज करते हैं। और यहाँ पे कितनी रोज है, 2, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 2, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र जब इस कोड को इंटरप्रेट करेगा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसे दो रोज इतना एक्सपेंड कर देगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद वेदर वैल्यू देते हैं, इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारी पहली रो होगी, क्या होगी, कंप्लीट होगी। यहां तक हमारी पहली रो का काम खत्म। अब अगली रो स्टार्ट करो। अगली रो हमारे पास ये वाली है, ये रो 1 थी, ये रो 2। रो 2 के अंदर यहां पे भी कुछ नहीं है, यहां पे भी कुछ नहीं है, ये तो ऊपर वालों के साथ मर्ज हुआ है। बस ये आपके पास क्या नजर आ रही है, रो नंबर 2 नजर आ रही है, ठीक है। तो रो नंबर 2 के अंदर आपके पास क्या सिर्फ 2 सेल है, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, सेकंड रो स्टार्ट की, उसके अंदर हेडिंग वाला टैग मिन लिखा, रो को आपने हेडिंग का जो है उसे बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगली वाली हेडिंग ओपन की, मैक्स लिखा और उस हेडिंग को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और साथ ही अपने रो वाले, ठीक है, टैग को भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। ये दो रोज होगी आपकी, ठीक है। आप लोगों ने ये भी देखना कि स्टार्ट में एक रो नजर आ रही है, आप लोगों ने देखना है इस पूरे के पूरे रो के अंदर क्या फर्दर कोई रो तो नहीं बनी। अगर बनी है तो
इस वाले को ओवरऑल को एक अलग रो डील करोगे और इसके अंदर जो सब डिवाइडेड है उसको एक अलग रो के डॉट पे डील करोगे। आपने सेल उतने ही क्रिएट करने जितने नजर आने, 2 हैं तो आपने 2 लिख देने। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि सर ये पहले ना आ जाए और ये मिन यहां पर मैक्स यहां पर तो नहीं लिखा देगा, नहीं आएगा। क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। किस तरह से एडजस्ट करेगा, उसमें जब ये पहले वाला पार्ट पढ़ना है तो क्या करना है, पहले वाले सेल पे 2 रो जितना एक्सपेंड करवा देना है, ठीक है। तो अगले वाला जब पढ़ना है तो 2 कॉलम जितना एक्सपेंड करा देना, अगले वाले को पढ़ना 2 रो जितना एक्सपेंड करा देना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके पास ये वाला पोर्शन खाली बचेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपके पास क्या हो रहा होगा, आउटपुट आ रही होगी इतनी, तो ये वाला उसके पास पोर्शन खत्म बचा होगा। तो जब आप लोग ये कोड लिखोगे, रो क्रिएट करोगे, उसमें हेडिंग दोगे 2 और रो को क्लोज कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो यहां पे आके से क्या कर लेगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा, ठीक है। इस तरह आपके पास 2 रोज कंप्लीट होगी। ये आपकी रो नंबर 3 है और ये आपकी रो नंबर क्या है, 4। कॉलम ओवरऑल कितने हैं हमारे पास, एक ये कॉलम है, एक ये वाला कॉलम है, ठीक है। ओवरऑल देखो ये तीसरे वाला कॉलम है हमारे पास, ये चौथे वाला कॉलम है। आप लोगों ने टोटल कॉलम देख ले जो किसी भी आपको एक रो में नजर आ रहे हो। इस रो में देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, बस इसमें आपके पास ऊपर पोर्शन में देखो तो 1 2 3 है, वरना आपको मैक्सिमम जो नजर आ रहे हैं 4। तो आपने ध्यान में ये रखना है कि मेरे टेबल में 4 ही क्या है, कॉलम है। और रोज को भी ऐसे ही देखना है, यहाँ पे तो 3 नजर आ रही है लेकिन 1 2 3 4, यहाँ पे 4 रोज है, यहाँ पे 4, तो बेसिकली आपका 4 बाय 4 का टेबल है, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है, 2 रोज हैं, ये भी 2 रोज हैं, लेकिन हमने 2 रोज को मर्ज करके एक के तौर पर रिप्रेजेंट किया, इसका 2 को मर्ज करके एक, यहाँ पे 2 कॉलम को क्या किया हुआ है, मर्ज करके एक के तौर पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। जब इस तरह की मर्जिंग करनी हो या कह लो एक सेल को एक्सपेंड करना हो, तो आप लोग कॉलम स्पैन या रो स्पैन को क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। बाकी नीचे सिंपल सा टेबल है, ठीक है। मैंने बस इस रो का कोड लिख दिया है कि रो मैंने स्टार्ट की, टीडी स्टार्ट किया, एलएच की वैल्यू दी, टीडी को क्लोज कर दिया, फिर अगला टीडी स्टार्ट किया, 22 लिखा, टीडी क्लोज कर दिया, इसके लिए टीडी स्टार्ट किया, वैल्यू दी, टीडी को क्लोज कर दिया, फिर इसके लिए टीडी स्टार्ट किया, वैल्यू दी और टीडी को क्लोज कर दिया। रो मेरी खत्म होगी तो मैंने रो वाला आपके पास क्या कर दिया, टैग भी खत्म कर दिया। नेक्स्ट रो के लिए भी यही वाला कोड आपके पास दोबारा पेश होगा कि आप लोग क्या करोगे, अगली रो स्टार्ट करोगे, ठीक है। और आपके पास क्या होगा, 4 बार टीडी आ जाएगा, टीडी 2 3 4, तो 4 बार आप लोग क्या करोगे, नीचे टीडी का कोड दोबारा से लिखोगे। जब 4 बार लिख लोगे उसके बाद एंड में जाके अपनी रो भी क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। एग्जैक्टली यही वाला कोड दोबारा रिपीट होगा, इसलिए मैंने एक बार मैंने लिख के आपकी प्रैक्टिस के लिए क्या कर दिए, लिख के दिखा दिया। आप लोग इसे बाकी सेल्फली प्रैक्टिस करें, करके देखें, इसमें कोई चीज नहीं समझ आती, ठीक है, या तो पूछना चाहते हैं, ठीक है, मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। आप नीचे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं या लाइव मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बड़ी मजे की चीज है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जरूर लगती है, जरा टेंशन जरूर आती है, लेकिन जरा ब्रॉड माइंड से सोचेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बड़ा इजी से काम होगा। डिफरेंट किस्म के बना के देखें, कहीं पे इसको 2 स्टेप में डिवाइड कर दें, किसी से 2 रोज में डिवाइड कर दें, कहीं से आप लोग क्या करें 2 कॉलम में डिवाइड करें। डिफरेंट किस्म की डिवीजन लिख के कोड बना के सेल्फली प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा ऐसा आपके लिए क्या हो जाएगा, बड़ा आसान सा हो जाएगा, ठीक है। आज का लेक्चर यहां तक ही था, आपका टेबल वाला पोर्शन भी सारा क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।